हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपसे बात करूँगा आज, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो हम उससे कितने वर्ड्स में जो है अटैम्प्ट करें, कैसे उसको हमें लिखना है, तो ये थोड़ा बताइए। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सभी तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। एग्ज़ाम आ चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाए। मैं चाहता हूँ राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप एलपी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। और चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है ना। हाँ, तो आप एग्ज़ाम दे रहे हो जब, उसका जो पैटर्न है उसमें 2 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं एलपीयू में। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो जर्नल और कॉमन बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न जब वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वो अपने टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसमें डायग्राम भी रहेगा, उसमें प्रोग्रामिंग भी रहेगी, तो वो एक अलग कंसेप्ट है ना। अब मान लो आप कंप्यूटर साइंस में हो और आपको एक प्रोग्राम आ गया, है ना, C++ का। तो उसमें आप थ्योरी थोड़ी लिखोगे कि थ्योरी लिखने से या पेज भरने से आपको नंबर मिल जाएंगे कि आप 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए। तो वो तो एक प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए आप मैथ कर रहे हो, तो मैथ में ये थोड़ी होगा कि आप आप 2 पेज भरिए, 3 पेज भरिए तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो ये तो नेचर क्या है उस क्वेश्चन का, सब्जेक्ट क्या है, आपकी स्ट्रीम क्या है, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप मतलब कहाँ पे मतलब उसको क्वेश्चन को मतलब उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना, क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो क्या पूछ क्या रहा है आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, तो उस हिसाब से अटैम्प्ट करोगे ना। एग्जाम्पल बनते हैं तो आप एग्जाम्पल भी दोगे 10 मार्क्स में, डायग्राम है तो डायग्राम भी दोगे, है ना। अगर थ्योरी है तो उसके बारे में आप पॉइंट्स भी लिखोगे, हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जब वो पूरा ही थ्योरेटिकल है, मान लीजिए अभी आर्ट्स की बात हम करें और आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें कम से कम हमें मतलब अच्छे से 2 पेज या 3 पेज तो उसमें लिखने ही पड़ेंगे ना 10 मार्क्स में। अच्छे से हम एक्सप्लेन तो करेंगे ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो उसमें हमारे 200+ वर्ड्स जो हैं वो चले जाएंगे आराम से, क्योंकि हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी वहाँ पे, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो अपनी बुक से या नोट से, तो वहाँ पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारी बुक में होते हैं, तो उनको देखिए कि वो कितने वर्ड्स में हैं और कितना अच्छे से अच्छा आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आप थोड़ा देखिए। और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए दोस्तों, वो भी डिपेंड करेगा कि आप कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो ब्रांच का, या आप आर्ट्स में हो, है ना, या फिर आप बीएससी में हो, किस में हो, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देखें यहाँ पे, जैसे 2 से 3 लाइन्स हम लिखते हैं, जिसमें 30 to 40 वर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो ये रहता है थोड़ा सा, जर्नल तो यही है। बाकी वो डिपेंड करता है कि उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ पॉइंट बनते हैं, एग्जाम्पल बनता है, तो ये 5-6 लाइन भी लिखनी पड़ सकती हैं, डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना। और जितना ज़्यादा हम लिखेंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम है। और 80 मार्क्स का या 70 मार्क्स का पेपर है ना। तो उसमें अगर 3 आवर्स हमें मिल रहे हैं, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लिख सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए, है ना। उसमें क्या हमने कंजूसी करनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन आप पेज के हिसाब से या उसके हिसाब से मत जाइए। आप ये देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ शिट्टे भरने पे लगे हुए हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कोई आंसर उसमें आया नहीं, सेंस बन नहीं रही, तो ये काम ना हो, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।